गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 12 खड़ी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जैसा कि 12 खड़ी पढ़ने से पहले हमें मात्रा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी मात्राएं होती है जिनका उपयोग हम व्यंजन वर्ण में लगाकर करते हैं। तो देखिए, मात्रा ज्ञान देख लीजिए। सबसे पहले अ आता है तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, जिसे हम बिना मात्रा वाले शब्द भी कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आ की मात्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है बच्चों आ की मात्रा। फिर उसके बाद है छोटी ई की मात्रा, फिर है बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा। तो ये जितने भी हमारे स्वर वर्ण होते हैं, आ से आहा तक उनकी मात्राएं होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में देखिएगा, कुछ और मात्राएं होती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, चंद्र बिंदु है ना, चंद्र बिंदु की भी मात्रा होती है। फिर उसके बाद में देखिए बच्चों, ये रेफ की मात्रा है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एक छोटी सी लाइन आपको दिख रही है और एक ये वी शेप में जो मात्रा दिख रही है, ये इसको हम पदेन की मात्रा कहते हैं। तो इन सब मात्राओं का यूज़ हम आगे के चैप्टर में भी करेंगे। और जब हम 12 खड़ी बनाते हैं तो पूरे स्वर वर्णों की मात्राएं लगती है। ठीक है। जैसे कि अब स्वर की मात्राएं लगी हैं। देखिए कैसे यूज़ किया हमने। क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटे ऊ की मात्रा को, क में बड़े ऊ की मात्रा को, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अम की मात्रा कम, क में आहा की मात्रा कहा। तो ये थी हमारी अ से आहा तक की मात्राएं, जो कि हमने व्यंजन वर्ण में लगाकर 12 खड़ी बनाई है। ठीक है। फिर देखिए बच्चों, ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा की, ख में बड़ी की मात्रा की, ख में छोटे ऊ की मात्रा खु, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खई, ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खऊ, ख में अम की मात्रा खम, ख में आहा की मात्रा खाहा। फिर उसी प्रकार से ग की 12 खड़ी बनेगी। ग में आ की मात्रा गा, ग में छोटी की मात्रा गी, ग में बड़ी की मात्रा गी, ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ग में बड़े ऊ की मात्रा गु, ग में ए की मात्रा गे, ग में ऐ की मात्रा गई, ग में ओ की मात्रा गो, ग में औ की मात्रा गऊ, ग में अम की मात्रा गम, ग में आहा की मात्रा गहा। फिर उसी प्रकार से घ की 12 खड़ी। घ में आ की मात्रा घा, घ में छोटी की मात्रा घी, घ में बड़ी की मात्रा घी, घ में छोटे ऊ की मात्रा घु, घ में बड़े ऊ की मात्रा घू, घ में ए की मात्रा घे, घ में ऐ की मात्रा घई, घ में ओ की मात्रा घो, घ में औ की मात्रा घऊ, घ में अम की मात्रा घम, घ में आहा की मात्रा घा। तो ये थी हमारी 12 खड़ी। अब इसी प्रकार से अब इसके आगे जो भी वर्ण हैं तो उसमें आपको सभी में मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनानी है। ठीक है। तो अब आइए हम बुक से कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो हाँ बेटा, अब देखिए आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज दी है और आगे की जितनी भी 12 खड़ी है वो आपकी बुक में दी हुई है, जिसमें से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज देखिए, जैसे कि अभ्यास लिखा है। ठीक है। हर चैप्टर के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो देखिए, अब इसमें मौखिक एक्सरसाइज दी है जो कि आपको
सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको बोल बोल कर मात्राएँ पढ़ना है। फिर उसके बाद मात्रा पहचान कर बोलिए, ठीक है। इसमें आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है इसमें मात्राएं पहचानना है। जैसे कि क में ए की मात्रा, तो ये इसे हम ए की मात्रा कहेंगे। फिर ख में ओ की मात्रा है तो इसे हम ओ की मात्रा कहेंगे, ठीक है। फिर अ में आ की मात्रा है तो इसे हम आ की मात्रा कहेंगे। फिर घ में बड़े ऊ की मात्रा है तो ये बड़े ऊ की मात्रा है। फिर ज में छोटी की मात्रा है तो इसे हम छोटी की मात्रा कहते हैं, है ना। फिर है च में छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हमारी छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद फिर निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। अब इसे आपको विथ मात्रा रीड करनी है। फिर उसके बाद देखिए रिटन एक्सरसाइज में देखिए, निम्न शब्दों में उचित वर्ण पर अम की मात्रा लगाकर लिखिए। जैसे कि जंगल लिखा है, अब हमें जंगल लिखना है तो हम किस वर्ण पे लगाएंगे? ज वर्ण पे अम की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जंगल। फिर है झंडा, झ वर्ण पे अम की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा झंडा। फिर है कगन, अब कंगन लिखना है तो क वर्ण पे हम अम की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कंगन। फिर है गगा लिखा है, अब गंगा लिखना है तो हम ग में अम की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गंगा। फिर है चचल, च में अम की मात्रा लगा देंगे, च ल चंचल, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए निम्नलिखित वर्णों की 12 खड़ी लिखिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी मात्राएं लगाकर आपको 12 खड़ी बनाना है। फिर उसके बाद देखिए मात्रा जोड़कर लिखिए। अब यहाँ पे घ प्लस आ की मात्रा घा, ज प्लस ए की मात्रा जे, च प्लस ओ की मात्रा चो, क प्लस ऐ की मात्रा कई, ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा गु, ट प्लस बड़ी की मात्रा टी। तो ये थी हमारी मात्रा जोड़कर लिखना। फिर उसके बाद में दिया है 12 खड़ी को पूर्ण कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे जो छूटे हुए वर्ण हैं उसमें आपको मात्रा लगाकर 12 खड़ी को पूरा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 5। अब यहाँ पे जितनी भी मात्राएं दी है, 6 मात्रा दी हुई है, तो इसमें आपको इन मात्राओं के 2-2 शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे कि छोटी की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा। तो इन मात्राओं के 2-2 शब्द आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे कि धप लिखा है, धूप लिखना है तो ध में बड़े ऊ की मात्रा धूप, धूप। फिर है गमल लिखा है तो इसे हमें गमला लिखना है तो हम ल में आ की मात्रा लगा देंगे, ग म ल में आ की मात्रा ला, गमला। फिर है बच्चों बरख लिखा है, अब इसे बरखा लिखना है तो क्या लिखेंगे? ब र ख में आ की मात्रा खा, बरखा। फिर है कमर लिखा है, अब इसे हमें कमरा लिखना है तो क म र में आ की मात्रा रा, कमरा। फिर टमाटर लिखा है, अब हमें टमाटर लिखना है तो हम म में आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ट म में आ की मात्रा मा, ट र, टमाटर। तो ये थे आपके मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो बेटा आपको सभी को 12 खड़ी समझ में आ गई होगी और प्लीज़ 12 खड़ी बार बार रीड करते रहिए जिससे कि आपकी मात्राएं जो है वो परफेक्ट हो जाएंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।